है आपका PLL न्यूज़ में। और अभी हम मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कितनी भारी फोर्स यहां पर मौजूद है। और सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के आवास के सामने हम मौजूद हैं, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से यहां पर फोर्स मौजूद है। जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अनिल यादव, राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। किस तरह की कार्रवाई आज की जा रही है? इस सरकार की देश के भावना से भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार का प्रयोग करके, ईडी का प्रयोग करके हमारे राष्ट्रीय सचिव राजीव राय जी के ऊपर उत्पीड़न का कार्य कर रहे हैं। कब ये कार्रवाई? 6:30 बजे शुरू हुई है, अब 11:30 बजने वाला है। अभी भी अंदर लोग हैं। हाँ। तो अब तक कुछ पता नहीं चला क्यों आखिर इस तरह अंदर से। तो आगे देखिए अधिकारी जो हैं वो भी निकलकर बाहर आ रहे हैं। यहाँ अंदर से निकलकर कुछ अधिकारी जो बाहर आए हैं उनसे बात करने का प्रयास हम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या कुछ पता चल पाता है उनसे। ले चलते हैं हम आपको। संभवतः सिटी मजिस्ट्रेट बाहर आए हैं अभी अंदर से, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ देखते हैं जानकारी मिल पाती है। सर तो अभी आपने देखा कि जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट अंदर से बाहर आ रहे थे, उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या कुछ बरामदगी भी हुई है, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर फोर्स मौजूद है अभी। और जैसा कि एक कार्यकर्ता द्वारा हमें बताया भी गया कि सुबह के 6:30 बजे से ये कार्रवाई चल रही है और अभी 11:30 बजने को है और अब तक ये कार्रवाई चल रही है। भारी फोर्स मौजूद है यहाँ पर। जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी मौजूद हैं और ये कार्रवाई चल रही है। अब तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान किसी ऑफिसर द्वारा, विभाग के किसी कर्मी द्वारा नहीं दिया गया। और आपने देखा कि हमने सिटी मजिस्ट्रेट से भी बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन हम यहीं पर मौजूद हैं और देखते हैं कि कब ये कार्रवाई ख़त्म होती है और क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मनीष राय। किस तरह की आज कार्रवाई की जा रही है, क्या है? ये माननीय हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी आदरणीय राजीव राय के यहाँ ईडी का छापा पड़ा हुआ है सुबह 6 बजे से। अब अंदर सभी लोग हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या उद्देश्य लग रहा है, क्या कारण रहा आखिर? अब यही कारण है कि हमारे नेता जो हैं जिले में, भाजपा के कोई नेता दिखाई तो दे नहीं रहे हैं ज़मीन पे। कोरोना काल से लेकर के अब तक जितना मेहनत राजू राय जी के द्वारा किया गया है, अब तक भाजपा वालों का पता नहीं है। इस हताशा और निराशा के कारण ये इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, सुनने में आ रहा है अन्य जो संस्थान या मकान कहीं पर भी राजीव राय जी के हैं? तो जी, हम लोगों को सुनने में आया है कि और जगह भी, जितने जगह भी राजीव राय जी का कार्यालय और मकान है, सब जगह ईडी का छापा है। आपने देखा ये कई सारे लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे हमने बात किया और किस तरह की जानकारी दिया। और सबका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा द्वेष भावना से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि किसी भी अधिकारी ने कैमरे के सामने अभी कुछ नहीं कहा है और कोई भी बयान विभाग की तरफ से अभी नहीं आया है। तो हम प्रयास करेंगे बात करने का और जो कुछ भी हमें जवाब मिलता है और जो कुछ भी परिणाम निकलकर सामने आता है उसको आपके सामने रखने का प्रयास रहेगा। तस्वीरों में मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके जानेंगे इस पूरी कार्रवाई के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कब से ये कार्रवाई चल रही है, किस तरह की ये कार्रवाई है, क्या कारण है और क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं। पूरा परिचय दें। मैं धर्म प्रकाश यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद मऊ। किस तरह की कार्रवाई आज की गई? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता श्री राजीव राय जी, जिनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी की कुंठित मानसिकता की देन है और समाजवादी पार्टी के लोगों को दबाने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए ये कुंठित चाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इससे कतई डरने और दबने वाले नहीं हैं।
जब आपके बीच में मात्र 2 महीने का भी समय नहीं बचा है अब चुनाव के लिए, 1 महीने के अंदर चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद चुनाव का बिगुल बज जाएगा। ऐसे में हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को ये दबाने का कुंठित प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है। राजीव राय द्वारा योगी आदित्यनाथ को अपराधी और गुंडा भी बताया जाता है, कहीं इसी का दुष्परिणाम तो ये नहीं है? समाजवादी पार्टी सही बोलने पे कहीं रुकती नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता भी सही बात कहने में कहीं रुकते नहीं हैं और सही बात कहना अच्छी बात है, कहना भी चाहिए। अगर उसके लिए परिणाम जो भी होगा वो समाजवादी पार्टी भुगतने के लिए तैयार होगी। आगे जब आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का होगा तो एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। यानी छापे का भी हिसाब लिया जाएगा? बिल्कुल छापे का हिसाब लिया जाएगा। इसमें किसकी मुख्य भूमिका लग रही है? भारतीय जनता पार्टी की मुख्य भूमिका है। अपना परिचय दें पहले। मैं रामहरि चौहान एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। आज किस तरह की कार्यवाही यहाँ हो रही है राजीव राय जी के आवास पर, क्या कुछ कारण है? देखिए, हम लोगों को सूचना यह मिली है कि आईटी का रेड राजीव राय के यहाँ पड़ा हुआ है, जबकि राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर परेशान हैरान कर रही है। फर्जी मुकदमे में फंसाना, फर्जी जांच करना, यही सब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है। समाजवादी पार्टी संघर्षों और सिद्धांतों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी संघर्ष से कभी न हटती है, न सिद्धांत से हटती है। आखिर कारण क्या है कि राजीव राय जी को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया गया है? अब कारण, अब राजीव राय चूँकि यहाँ नेता हैं, चुनाव लड़े हैं पार्लियामेंट का, इसलिए जो है केवल भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का नेता होने के नाते जानबूझकर उनको हैरान परेशान कर रही है। कहाँ और छापा पड़ा है आज आईटी का? कितने आज आईटी का 3 जगह छापा पड़ा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैनपुरी में मनोज यादव के यहाँ पड़ा है, लखनऊ में जो है जयेंद्र यादव के यहाँ पड़ा है और यहाँ राजीव राय के यहाँ पड़ा है। सभी तीनों लोग समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पर फर्जी मुकदमा लाज कर रही है, फर्जी जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी संघर्षों से कभी डरती नहीं है। आज छोटी सी नोटिस पर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूरे जनपद के कार्यकर्ता और नेता यहाँ हाजिर हैं। राजीव राय एक प्रदेश स्तर का जाना माना चेहरा है, बिजनेस टाइकून भी है, तो ऐसे में अब बिजनेस क्या, उनका कॉलेज है, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेरे जानकारी में तो यही है। वह बिजनेसमैन तो है नहीं, वह तो एक कॉलेज चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। बड़ा काम किया गया, पीड़ितों की मदद किया गया है, मलेशिया में फंसे लोगों को बुलाया गया है। जी जी जी, अपने खर्चे से बुलाया गया है। अपने खर्चे से बुलाया गया है। उस वजह बनी होगी, यही सब वजह है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है राजीव राय को परेशान कर रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल नाम बदलना, नोट बदलना, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे निकट भविष्य में जो 2022 में चुनाव होने वाला है, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी कर देगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अपना पूरा परिचय दें। मैं उमेश पांडे, पूर्व विधायक मधुबन मऊ। किस तरह की आज कार्रवाई की जा रही, कहाँ मौजूद हैं आप लोग? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजीव राय जी के आवास पे मऊ में मौजूद हूँ। मुझे सुबह जानकारी मिली तो मैं मधुबन से भागे आया, तो मैं प्रयास किया कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कि कोई अंदर नहीं जाएगा। तो हम लोग बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनका कार्यक्रम समाप्त हो, फिर हम लोग अपने नेता से बात करें। आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया था योगी आदित्यनाथ जी के उद्घाटन से पहले, उसी का ही दुष्परिणाम हो? आप देखिए, ये सरकार अगर सच बात कहना है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अगर सच बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बोलते हैं, जनता की नीतियों को, सिद्धांतों को लेकर के अगर बात करते हैं, तो ये उनके खिलाफ ईडी का डर दिखाना चाहते हैं, इनकम टैक्स का डर दिखाना चाहते हैं। उनके खिलाफ नाजायज़ फर्जी मुकदमे कायम कराने का काम करती है सरकार,
और यह सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। हमारे नेता की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए पूरे प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता को हाथों हाथों जनता लेने का काम कर रही है कि आने वाले 2022 में सरकार बनने वाली है, उसको देखते हुए हताशा में यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घृणित कार्य है। समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश यादव हैं। आप आर्मी में थे? जी, हम आर्मी में थे। ये जो कार्रवाई और इससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? देखिए, इसी प्रकार की कार्रवाई जब हमारे देश के आज़ादी के मतवाले सैनिकों ने देश को आज़ाद करने के लिए जिस तरीके से अपने आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे और आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तो दमनकारी अंग्रेजों की नीति, अंग्रेजों ने उनकी आवाज़ को दबाने का कार्य करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाई। उसी प्रकार से गरीब और गरीबों की मदद करने वाले समाजवादी पार्टी और हमारे पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय जी की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। वो आवाज़ भारत सरकार नहीं दबा सकती। एक चीज़ आप ये बताइए, अगर राजीव राय पूरे तरीके से सही हैं तो फिर समर्थकों में आक्रोश क्यों? उनको तो बिल्कुल क्लीन चिट ऐसे ही मिल जाएगी, छापा पड़ा है। समर्थकों में कोई आक्रोश नहीं है। समर्थक सिर्फ इसलिए यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि दमनकारी सरकार दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल करते हुए कहीं गलत चीज़ों को अंदर न भेज दी, इसलिए उनके समर्थक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ना कि उनके अंदर कोई आक्रोश। अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, लेकिन बाहर की चीज़ों को अंदर शामिल किया जा सकता है। ये डर है। ये दमनकारी नीतियाँ हैं, ये अंग्रेजों की नीति पर काम कर रही है सरकार। जिस तरीके से क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज अपना काम करते थे, उसी प्रकार से भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन की सरकार समाजवादियों के आंदोलन को, समाजवादी पार्टी के सही नीतियों को जो उजागर करते हैं उनको रोकने के लिए उनकी रफ्तार को कम करने का प्रयास कर रही है। पर उनकी रफ्तार कम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति क्लीन है उसकी आवाज़ को न कोई रोक सकता है, न उसकी रफ्तार को कोई रोक सकता है। यानी समाजवादी की इस चिंगारी पर पेट्रोल का काम ये कर रहा है, ये मशाल बनेगी? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि मिसाल बनेगी नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कर लें, लेकिन जब हम क्लीन हैं, हम साफ़ सुथरे हैं, 6 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उन लोगों को कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तब तक वो मीडिया में उछाल देते, क्योंकि हमारे नेता, हमारी पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी खुद अपने आप में क्लीन हैं, गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अभी चंद दिनों पहले इस विद्यालय पर गए थे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, देखा उन्होंने नए बच्चों की, नई उम्र के बच्चों का, कि उनके लिए जूते नहीं हैं पैरों में, गेम खेल रहे हैं लेकिन बच्चों को गरीबी के कारण उनके पास जूते नहीं हैं। ये हवाई जहाज़ का सपना दिखाने वाली सरकार हवाई चप्पल तक निकाल लिया। उन बच्चों की मदद के लिए राजीव राय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, वो आगे आए और उन बच्चों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और किया। उन्होंने बच्चों के पैरों की हालत को देख करके जूता देने का काम किया। इसलिए यह सरकार को अच्छा नहीं लगा, उनको बुरा लग रहा। जिस तरीके से क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए वो काम कर रही थी अंग्रेजों की सरकार, उसी प्रकार से भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन की सरकार समाजवादी आंदोलन की रफ्तार को कम करने का प्रयास कर रही है। अंग्रेजों के तर्ज पे ये भी सरकार, ये सेम अंग्रेजों के तर्ज पर ये सरकार अपना काम कर रही है। तो इनसे आज़ादी मिलेगी? आज़ादी, जब भ्रष्ट सरकार है, कहीं पर भी भ्रष्टाचार जब बढ़ता है तो उसके खिलाफ जब जनता जागरूक होती है तो उनको उसका जवाब देती है।